अंधेरों से मिलकर ही उजाले होते हैं। छट ही जाते हैं वो बादल जो काले होते हैं। वक्त और हालात की जंग को हौसलों से जीतते हैं। कुछ लोग अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धि कुमरा। आत्मविश्वास क्या है? हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें हम विफल हो जाते हैं तो हम मन ही मन में दुख जताते हैं। क्यों? क्या हार गए इसीलिए? क्या आपने कभी कोशिश नहीं की? क्या आप अपने मन में यह सोचा है, मैं यह कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? क्या उस काम को करते समय आपके मन में विश्वास था कि मेरे द्वारा हो पाएगा? अगर नहीं है तो दुख किस बात की? विश्वास ऐसी चीज है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है, और उससे बढ़कर है आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। जिसके पास आत्मविश्वास वाली शक्ति है वह हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। विश्वास की कमी या अति विश्वास, ये दोनों ही नुकसानदायक है। किसी काम की शुरुआत में सोच सकारात्मक रखें और खुद पर विश्वास करेंगे तो सफलता के साथ ही सुख शांति भी मिल सकती है। जीवन में कई बार कई कारणों से हम निराश हो जाते हैं। कभी असफलता से, कभी किसी उम्मीद के टूट जाने से, तो कभी किसी हार से हमारा मनोबल गिर जाता है और हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय पर आवश्यकता होती है एक नई उम्मीद की, जो हमें फिर से आगे बढ़ने में सहायता करती है, और वो उम्मीद है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास रखकर हम हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। समय और परिस्थितियों को बदलने में देर नहीं लगती है। आज यदि हम नाकाम हैं तो कल जरूर कामयाब होंगे। बस थोड़ा सा सब्र और विश्वास रखने की आवश्यकता है। सृष्टि की रचना करते समय ईश्वर ने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है। उसने पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो, सभी को किसी न किसी विशेषता के साथ ही इस धरती पर भेजा है। तो हमें भी कोई ना कोई खासियत जरूर ही होगी। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। ये भी सच है कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी के अपने गुण हैं और अवगुण होते हैं। तो यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो अच्छाई भी अवश्य ही होगी। जरूरत है उसे पहचानने की। वह दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे। उनके पास
अगर विश्वास नहीं होता, आगे बढ़ने की चाहत नहीं होती, तो आज वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। मदर टेरेसा एक स्कूल की टीचर थी और कुछ बड़ा करना चाहती थी। उनको कुछ करने का चाहत था। उनको खुद पर विश्वास था, खुद पर आत्मविश्वास था और आखिर में वह स्कूल के प्रिंसिपल बनी। आप जानते होंगे कि मदर टेरेसा की वजह से आज 4 मिलियन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है। एक बच्चा जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले न्यूज़पेपर बेचता था और उसको कुछ करने का चाहत था, खुद पर विश्वास था, आत्मविश्वास था। आखिर में वह देश के राष्ट्रपति बने। जी हाँ, श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर। उनके बारे में एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। वो कलाम नहीं कमाल थे, वो कलाम नहीं कमाल थे। मिसाइल मैन वो बेमिसाल थे। उनकी खूबियां करती रहेगी पथ प्रदर्शन मेरा। वो मेरी मातृभूमि की ढाल थे, वो कलाम नहीं कमाल थे। कई बार लोग दूसरों को सफल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वे निरंतर अपनी बातों से या अपने व्यवहार से आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते रहते हैं, पर आपका ध्यान उनकी बातों पर नहीं, बल्कि अपने आप पर होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरों की चुभने वाली बातों से खुद को दुख देने और अपना मनोबल कम करने की बजाय उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। आपकी मंजिल का हर रास्ता संघर्ष से भरा है। अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कई बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किलें कई बार अपना हौसला पस्त कर सकती हैं और आप आपके मार्ग से विचलित हो सकते हैं। ऐसे ही कठिन और दुविधापूर्ण समय में सबसे ज्यादा अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो बस आप स्वयं ही हैं, क्योंकि आपके अंदर की आवाज और भरोसा ही आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। हार और जीत, सफलता और असफलता, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्का उछालकर हम यह नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल, वैसे ही हमारे द्वारा शुरू किए गए किसी काम की परिणाम क्या होगी, हम या कोई और कैसे बता सकता है। कुछ लोग केवल हवाई किले ही बनाते हैं, वे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, और कुछ लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए
जी तोड़कर मेहनत करते हैं, पर यदि उन्हें सफलता नहीं मिलती, इसके पीछे तो कई और भी कारण हो सकते हैं। पर दोनों ही मामलों में दोष केवल किस्मत का माना जाता है। यदि हम किस्मत पर यकीन करते हैं, तो पहले हमें यह समझना होगा कि किस्मत क्या है। हमारी किस्मत कौन बनाता है या बिगाड़ता है? कौन हमारी किस्मत लिखता है? हम यदि यह मानते कि हमारी किस्मत की चाबी ऊपर वाले के हाथ में होती है और जब वह हम पर मेहरबान होता है तभी हमें सफलता मिलती है, तो हमें ये भी मानना होगा कि भगवान भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। अर्थात भगवान भी उसी पर विश्वास करते हैं जो खुद पर विश्वास करता है और केवल किस्मत के भरोसे ना बैठकर मेहनत भी करता है। आपने ये पंक्तियां तो जरूर ही सुनी होगी। मत कर भरोसा अपनी किस्मत की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो हमें हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर और अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखना होगा और अपनी किस्मत को खुद ही लिखना होगा। विश्वास चाहे दूसरों पर हो या खुद पर, कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार यदि विश्वास टूट जाता है तो उसका दोबारा जुड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें अपना हौसला और विश्वास हमेशा बनाए रखना होगा और जीवन की हर परीक्षा में पास होकर दिखाना होगा।